जय माता दी मित्रों, आज मैं आपको देवी कवच सरल शुद्ध हिंदी में सुनाऊंगी। कहते हैं यात्रा जाने के पहले इस कवच का पाठ करना चाहिए तो सारे कार्य पूर्ण होते हैं और यात्रा सफल होती है। ओम नमः चंडिके। रण क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र से शरीर की रक्षा करने के लिए जो लोहा चमड़ा आदि से निर्मित भारी भरकम वस्त्र योद्धा पहनकर जाता है उसे कवच कहते हैं। इस प्रकार देवी तथा अन्य किसी देवता का साधना आराधना आरंभ करने से पूर्व पूर्ण श्रद्धा आस्था के साथ इस कवच का जाप कर लिया जाए तो बाहरी भूत प्रेत बाधाएं दुष्ट आत्माएं दुष्ट ग्रह प्रभाव नहीं पड़ता हमारे ऊपर। यह कवच आराधना में विघ्न नहीं पड़ने देता। यह मातेश्वरी दुर्गा का सबसे शक्तिशाली कवच है। केवल इसी का नित्य पाठ करते रहने से देवी की अनुकंपा बनी रहती है। मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ओम नमः चंडिके बोलकर कवच का पाठ आरंभ करना चाहिए। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह हमें कोई ऐसा गुप्त साधन बताइए जिससे मनुष्य की सब प्रकार की रक्षा हो, जो अब तक आपने किसी दूसरे को न बताया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुन्य, ऐसा परम गोपनीय एवं पवित्र साधन तो देवी का कवच ही है जो संपूर्ण प्राणियों का उपकार करता है। हे मुनिराज, देवी की 9 शक्तियां हैं, 9 रूप हैं जिसे 9 दुर्गा कहते हैं। इसके पृथक पृथक नाम हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती। दूसरी शक्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी परब्रह्मा परमात्मा का साक्षात कराने वाली। तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा चंद्रमा की घंटा में है। चौथी शक्ति का नाम है कुष्मांडा त्रिविध ताप से युक्त संसार में जिसके उदर में स्थित है। पांचवी दुर्गा नाम स्कंद माता कार्तिकेय की जननी। छठी माता है कात्यायनी महर्षि कात्या के आश्रम में प्रकट होने वाली देवी। सातवीं शक्ति है कालरात्रि समस्त सृष्टि का संहार करने वाली काल की भी रात्रि अर्थात विनाशिका। आठवां स्वरूपा महागौरी शिव के महाकाली कहने पर जिन्होंने तपस्या करके वरदान का महान गौरव वर्ण प्राप्त किया। और 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री सिद्धि अर्थात मोक्षदायिनी। दुर्गा के इन 9 रूपों का वर्णन सर्वज्ञ ब्रह्मा जी द्वारा किया गया है। जो मनुष्य अग्निकाल में जल रहा हो, युद्ध भूमि से शत्रुओं से घिरा हो, अर्थात किसी अन्य भारी विपत्ति में फंस गया हो, यदि वह भगवती दुर्गा के शरण में आश्रय ले ले तो उसका युद्ध पर भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती, ना ही उसे शोक दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उसे सब प्रकार की उन्नति होती है। देवसरी जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाहराई भैंसे पर, ऐन्द्री ऐरावत पर, वैष्णवी गरुण पर, महेश्वरी बैल पर, कौमारी मयूर पर, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। वृषभ पर बैठी ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। अन्य प्रकार के आभूषणों और रत्नों से सुशोभित सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न ये सब माताएं हैं। इनके अतिरिक्त माता भगवती के अनेक रूप हैं और देवियां भी हैं। ये सभी देवियां दैत्यों का संहार करके भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध पे भरी रथ पर सवार रहती हैं तथा इनके हाथ में शंख चक्र गदा हल मूसल है। इसके अतिरिक्त खेटक तोमर परुष पास भाला त्रिशूल उत्तम सार्क धनुष अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। देवी के इन अस्त्र की शक्तियां देवताओं की रक्षा करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करने पर भक्तों के मन का भय का नाश करने के लिए देवी इन अस्त्र शस्त्रों को धारण करती हैं।
महान रौद्र रूप, घोर पराक्रम, महाबल, महाउत्साह देने वाली तुम, घोर से घोर भय का नाश करने वाली माँ, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। तुम्हारे प्रचंड तेज के कारण तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में इंद्राणी मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में वाहराई, नेत्रकोण में खड़गधारणी, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे, वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से रक्षा करे। वाम भाव में अर्जिता, दक्षिण भाव में अपराजिता रक्षा करे। उद्घोतनी शिखा की उमा मेरे मस्तक की विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट की मालाधारी, भवों की यशस्वी देवी, भवों के मध्य भाग की त्रिनेत्रा, नथनों की यमघंटा, दोनों नेत्रों में मध्य भाग में शंखनी, कानों की दौरवासिनी, कपोलों की कालिका देवी, भगवती सांकरी मेरे कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका सुगंधा की, ऊपर की ओष्ठ की चर्चिका, नीचे की ओट की अमृत कला तथा जीवा की सरस्वती माँ रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की, घुटी की, महामाया तालु की, कामाक्षी थोड़ी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की, भद्रकाली गिरवा की और धनुधरी मेरुदंड की रक्षा करे। कष्ट के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कष्ट के नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खड़गनी और मेरी भुजाओं की ब्रह्म धारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की खड़गनी, उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुलेश्वरी कुक्षी पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों अस्तनों की, शोक विनाशिनी देवी मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारणी उदर की रक्षा करे। नाभि की कामिका, गुहा भाग की गुहेश्वरी, पूतना और कामिका लिंग की महिषवादी गुदा की रक्षा करें। भगवती कति भाग की, विंध्यवासिनी घुटनों की, महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगिनी दोनों घुट्टियों की, तेजस्वी चरणों की, पृष्ठ भाग की, श्री देवी दोनों पैरों की उंगलियों की रक्षा करे। और तलवासिनी पैरों के तलवे की रक्षा करे। दष्टकरानील देवी नखों की, उद्रकेशवी केशों की, रोमकूपों की, कौमारी त्वचा की, बाघेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मशा, वाघ, मांस, हड्डी, मेद की, कालरात्रि यातों की और मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। मूलाधार की आदि कमल केशों की पद्मावती देवी, कफ की चूड़ा की देवी, नक की, तेज की, ज्वालामुखी, अवेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों की रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करे। हे छत्तेश्वरी छाया धर्मधारिणी, मेरे अहंकार, मेरे मन बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण की, अपान, ध्यान, उदान, समान वायु तथा कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों के हनभत करते हुए योगिनी देवी रक्षा करें। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण देवी नारायणी रक्षा करें। बाहरी आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रणी यश की, कीर्ति की, लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्री की, चंडी मेरे परशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी मेरे पति की और की, मेरे पत की, सुपत्ता मार्ग में सेमचनी राजा के दरबार में महालक्ष्मी विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो। यदि अपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्य कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, बिना कवच के कहीं नहीं जाए। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ धन लाभ, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करता है। पृथ्वी पर उस पुरुष को महान ऐश्वर्य, अतुल्य संपत्ति प्राप्त हुई। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, तीनों लोकों में उसकी पूजा होती। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं
के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होता। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, 100 से अधिक आयु होती है। जो पहले इस कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है उसे पुत्र पौत्र इस पृथ्वी पर जब तक फलते फूलते तब तक वन पर्वत उद्यानों सहित पृथ्वी टिकी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया की कृपा से देव दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। सुंदर दिव्य रूप धारण करके वह भगवान शिव के निकट रहकर स्वर्गलोक से आनंद उपयोग करता है। जय माता दी।